गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा बहुत बिगड़ा हुआ कौवा था। वो हमेशा खाने की चीजें जाया करता, बड़ों का कहना ना मानता और छोटे पक्षियों को तंग करता। जग्गू बेटा, ये एप्पल खा लो, बहुत मीठा है ये एप्पल। यहाँ नहीं, मैं नदी पर जाकर खाऊंगा। जग्गू कौवा एप्पल लेकर नदी पर चला जाता है। जग्गू आधा एप्पल खाता है और आधा एप्पल नीचे जमीन पर फेंक देता है। चिड़िया का बेटा कुकू, जो एक गरीब घर से था, वो नीचे गिरा हुआ एप्पल उठाकर खाने लगता है। बहुत भूख लगी थी, ये एप्पल तो बहुत मीठा है। गुस्से में जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। ये एप्पल मैंने फेंका है, मुझे पता है ये एप्पल जाया न हो, इसलिए तो मैं ये एप्पल खा रहा हूँ। लाओ, मुझे वापस दो मेरा एप्पल। जग्गू कौवा कुकू से अपना आधा खाया हुआ एप्पल वापस ले लेता है और उसे नदी में फेंक देता है। बुरे हो तुम बहुत बुरे हो। ऐसे भी कोई भोजन को जाया करता है क्या? मेरा एप्पल, मेरा दिल चाहे मैं खाऊं, मेरा दिल चाहे मैं नदी में फेंकूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मम्मा, मैंने जग्गू को मना किया तो वो मुझसे लड़ाई करने लगा। आप ही बताइए, ऐसे फलों को जाया करना ठीक है क्या? कुकू बेटा, हमें हमेशा खाने पीने की चीजों की कदर करनी चाहिए। भोजन जाया करना बहुत बुरी आदत होती है। रही बात कौवों की, उन्हें तो कोई भी अच्छा काम करना आता ही नहीं। उस जग्गू के माँ बाप ने सारी उम्र चोरियां कर करके बहुत धन इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए तो उनका बेटा इतना बिगड़ा हुआ है। जग्गू बेटा, देखो देखो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नए शूज लाए हैं। असली चमड़े के हैं। कैसे लगे मेरे बेटे को नए शूज? बहुत अच्छे लगे मुझे मेरे नए शूज। मम्मा, मैं अपने पुराने शूज नदी में फेंकाऊं? हाँ, जैसे दिल चाहे करो। फिर जग्गू अपने पुराने शूज लेकर नदी में फेंकने निकल जाता है। नदी के पास छोटा मिट्ठू बैठा हुआ था। जग्गू, ये शूज तुमने कहाँ से लिए? मेरे पापा मेरे लिए नए शूज लेकर आए हैं, इसलिए मैं ये पुराने शूज नदी में फेंकने आया हूँ। जग्गू, तुम ये अपने पुराने शूज मुझे दे दो, मेरे काम आ जाएंगे। मैं इनकी मरम्मत करवा लूंगा अगर टूटे हुए तो। ना, मैं अपनी चीज किसी को नहीं देता। जग्गू अपने पुराने शूज नदी में फेंक देता है। आम के पेड़ पर बैठी हुई अच्छी परी ये सब देख रही थी। अब इस कौवे को सजा देनी होगी, वरना ये हमेशा ऐसे ही चीजों को जाया करेगा। गोरी कौवी, कालू कौवा और जग्गू कौवा सोए हुए थे। अच्छी परी रात को उनके घर में आती है और उनके घर की हर चीज गायब कर देती है। फ्रिज, एसी, अलमारी से सारे पैसे और उनका घर पुराना और टूटा हुआ बना देती है। अब इन कौवों को पता चलेगा कि चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी को गर्मी लगने लगती है। कालू, एसी क्यों बंद कर दिया है? मैंने तो नहीं बंद किया एसी। अरे, एसी तो है ही नहीं। कालू, हम लुट गए, घर में फ्रिज भी नहीं है, सब ले उड़े। चोर हमारे घर से सब कुछ ले उड़े। सुबह हो जाती है। जब कौवे अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखकर और भी हैरान हो जाते हैं। उनका घर तो टूटा फूटा और बहुत पुराना था। गोरी, ये कैसे हो सकता है? हमारा घर तो ऐसा नहीं था। मम्मा, पापा, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे पैसे दो, मुझे बर्गर खाने जाना है। बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं तुझे दाना लेकर दे सकूं। बर्गर कहाँ से लेकर दूंगी? रोता हुआ जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुकू अपने घर के बाहर बैठा मकई का भुट्टा खा रहा था। कुकू, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, प्लीज मुझे अपना आधा मकई का भुट्टा दे दो। तुम बहुत बुरे कौवे हो, तुम मुझसे मेरा भुट्टा लेकर नदी में फेंक दोगे। नहीं कुकू, आज रात पता नहीं कैसे हुआ, हमारा घर भी बहुत पुराना हो गया और मम्मा पापा के सारे पैसे भी किसी ने चुरा लिए। फिर अच्छी परी वहाँ आती है। ये सब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। जो भोजन को जाया करता है और अपनी चीजों की कदर नहीं करता, मैं ऐसे ही उसके घर से हर चीज गायब कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए अच्छी परी चली जाती है। कुकू, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे भूख लगी तो मालूम हुआ कि भोजन की कदर क्या होती है। फिर उस दिन के बाद जग्गू कौवा
कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और अपने बेटे गोलू के साथ अकेली रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो दूसरे पक्षियों के घरों में काम करके जो पैसे कमाती उससे अपना खर्च चलाती थी। एक दिन गोलू से मिलने उसका दोस्त कालू कौवा आता है और उससे कहता है, अरे देख गोलू, मेरी मम्मा ने आज मुझे पानी पूरी खाने के लिए पैसे दिए हैं। मैं जा रहा हूँ जंगल के बाजार में पानी पूरी खाने। अगर तुझे भी पानी पूरी खानी हो तो अपनी माँ से पैसे मांग कर आ जाना। कालू की बात सुनकर गोलू के मन में भी पानी पूरी खाने की इच्छा होने लगी, क्योंकि उसने अभी तक पानी पूरी को स्वाद नहीं चखा था। वो अपनी मम्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ मुझे भी पैसे दे दो, मैं भी पानी पूरी खाऊंगा। मेरा भी मन कर रहा है चटपटी पानी पूरी खाने का। अपने बेटे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। अरे गोलू बेटा, तुम तो जानते हो ना, मेरे पास तुझे देने को पैसे नहीं है। जो पैसे कमाती हूँ सारा पैसा खर्च हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ मैं। कोई बात नहीं मम्मा, भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है आपने? बेटा आज मैंने आपकी मनपसंद खिचड़ी बनाई है, तू जल्दी से खा ले, फिर मुझे काम पर भी जाना है। टुनटुनी चिड़िया जब काम पर जा रही थी उसका ध्यान अपने बेटे पर था। वो अपने बेटे के बारे में ही सोच रही थी और वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं कैसी अभागन माँ हूँ, अपने बेटे को पानी पूरी तक खरीद कर नहीं दे सकती। काश मैं कुछ और पैसे कमा पाती जिससे मैं अपने बेटे को पानी पूरी खिला पाती। बेचारा कितनी बार मुझसे पानी पूरी खिलाने को बोल चुका है, पर हर बार मैं उसे मना कर देती हूँ। हे भगवान मेरी मदद कर दो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर सकूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया की सारी बातें नीम का पेड़ सुन रहा था। वो तुरंत ही टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, चिड़िया तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता को दूर करने में आ गया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूँगा, तुम बेफिक्र रहो। जादुई पेड़ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। क्या सच में पेड़ भैया आप मेरी चिंता को दूर करेंगे, मेरे बेटे की इच्छा पूरी करेंगे? क्या सचमुच मेरा बच्चा पानी पूरी खा पाएगा? हाँ टुनटुनी, तुम्हारा बेटा जरूर पानी पूरी खा पाएगा। ये लो जादुई पानी पूरी के बीज, इसे तुम अपने आंगन में बो देना। अगली सुबह तुम्हारे आंगन में चारों तरफ पानी पूरी के पौधे लगे होंगे और उस पर पानी पूरी लगी होंगी। फिर तुम अपने बेटे को जी भरकर पानी पूरी खिला देना। यह जादुई पानी पूरी के बीज है, इन्हें संभाल कर अपने घर ले जाना। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी जादुई पानी पूरी के बीज लेकर घर लौटती है और बीज को अपने आंगन में बो देती है। माँ तुम ये क्या कर रही हो? बेटा मैं जादुई पानी पूरी के बीज बो रही हूँ। अगली सुबह तुम्हें ढेर सारी पानी पूरी खाने को मिलेगी। माँ क्या सचमुच पानी पूरी के पौधे में पानी पूरी लगेंगे? फिर तो हम पानी पूरी खाएंगे और बाकी बची पानी पूरी को बेचकर पैसे भी कमाएंगे। अरे बेटा इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर पानी पूरी बेचकर पैसे आने लगे तो हमें जंगल में किसी के घर काम करना नहीं पड़ेगा। हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। चलो बेटा जल्दी से अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सभी बीज पे पानी डाल देती है। गोलू सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही गोलू आंगन में आया, लेकिन वहाँ तो पानी पूरी का कोई भी पौधा नहीं उगा था। माँ जल्दी यहाँ आए, आपने तो कहा था ये जादुई पानी पूरी के बीज हैं। इनसे जादुई पानी पूरी के पौधे लगेंगे और उन पर पानी पूरी भी लगेगी, पर यहाँ तो एक भी पौधा नहीं लगा। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया दौड़ती हुई जादुई नीम के पेड़ के पास आती है और उसे आवाज लगाकर कहती है, पेड़ भैया, अरे ओ पेड़ भैया मेरे सामने आओ। क्या बात है टुनटुनी, तुम और यहाँ? पेड़ भैया आपने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। चिड़िया मैंने तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाया, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुम्हें जादुई पानी पूरी के बीज दिए थे क्योंकि तुम अपने बच्चे को पानी पूरी खिलाना चाहती थी। पेड़ भैया मैंने पानी पूरी के बीज बोकर काफी सारे सपने देखे थे। पानी पूरी
कमाऊंगी, पर मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए। मैं अपने बेटे को भी पानी पूरी नहीं खिला सकी। बस यही गलती हो गई तुमसे। चिड़िया, तुम्हारे मन में लालच आ गया था, जिसकी वजह से जादुई पानी पूरी के पौधे नहीं उगे। यह लो, मैं तुम्हें फिर से जादुई पानी पूरी के बीज देता हूँ, लेकिन याद रहे, इस बार बीज बोते समय मन में कोई लालच न रखना। टुनटुनी अपनी गलती समझ जाती है। उसने अपने आप से वादा किया कि वो मन में कोई लालच नहीं आने देगी। वो जादुई पानी पूरी के बीज अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए उगाएगी। टुनटुनी फिर से जादुई पानी पूरी के बीज लेकर अपने घर आती है और उसे बो देती है। इस बार उसके मन में कोई लालच नहीं था। अगली सुबह टुनटुनी उसके बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके सामने आंगन में चारों तरफ पानी पूरी के पौधे उगे हुए थे और उन पर ढेर सारी पानी पूरी लगी हुई थी। मम्मा, मम्मा देखो, कितनी सारी पानी पूरी